नमस्कार, हमारे साथ अब सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हैं। संदीप जी नमस्कार। और सबसे पहले तो सनफ्लावर ऑयल पे यहाँ पर बात करना चाहेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स इंपोर्ट में इसका हिस्सा कम है, लेकिन जिस तरह का प्राइस मूवमेंट या प्राइस वॉलेटिलिटी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, सबसे पहले आपकी उस पर क्या सेंस है? मनीषा जी, सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट इंडिया में कम नहीं है, 35 लाख टन का है और इंडिया वर्ल्ड का हाईएस्ट इंपोर्टर है सनफ्लावर ऑयल का। एंड सनफ्लावर ऑयल अभी सब में ऊंचाई पे है। सनफ्लावर ऑयल में थोड़ा सा बिकॉज क्रॉप में हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होने से यूक्रेन में, रशिया में, यूरोप में थोड़ा ईल्ड का प्रॉब्लम हुआ है। उस कारण से सनफ्लावर की कीमतें बहुत सब में ऊंचाई पे है। पाम सोया सनफ्लावर में सनफ्लावर का जैसे अगस्त शिपमेंट की सनफ्लावर की कीमत देखें तो आप $1220-25 की कीमत है। जो सोयाबीन ऑयल की कीमत 1190 है और जो पाम ऑयल की अगस्त शिपमेंट की कीमत है 1115। तो वो अपनी लीड बना के रखा है सनफ्लावर ने। एंड तो ये सब वर्ल्ड में सनफ्लावर का जो प्रोडक्शन है वो आप समझ के चलिए ओवरऑल करीबन 53 मिलियन टन का एक्सपेक्टेड है, जो ओरिजिनली 55 मिलियन टन सोच रहे थे। तो 2 मिलियन का प्रोडक्शन ये लॉस के कारण कम हो रहा है। लेकिन फिर भी सनफ्लावर ऐसा चीज है जो एक अपना ब्रांडेड सेगमेंट में बिकता है, वो प्रीमियम कस्टमर उसको लेते हैं। तो अवेलेबिलिटी का कोई दिक्कत नहीं है। तेल मिल रहा है हमें, यूक्रेन से ले रहे हैं हम, रशिया से ले रहे हैं हम लोग, अर्जेंटीना से ले रहे हैं हम लोग, फिर हम बल्गेरिया, रोमानिया, तुर्की, इजिप्ट यहाँ से भी लेते हैं। बट मेजर हमारा सप्लायर नंबर 1 रशिया है, नंबर 2 यूक्रेन है और नंबर 3 अर्जेंटीना है। तो ये 3 देशों से हमें सनफ्लावर ऑयल आता है। एंड आई थिंक इंडिया के सब पोर्टों पे अभी महीने का एवरेज करीबन 2 लाख टन सनफ्लावर आ रहा है। एंड वो अभी कम हो गया है। पहले शुरुआत में जब सीजन होता था सनफ्लावर का अक्टूबर से लेके मार्च में, तो हर महीने करीबन 2.5-3 लाख टन आता है और कभी वो 3.5 भी हो जाता है। और अभी पिछले कुछ महीनों से वो थोड़ा कम होके करीबन 2-2.25 लाख टन आ रहा है सनफ्लावर का। तो ओवरऑल इम्पोर्ट ये साल के ऑयल ईयर में हमें लग रहा है सनफ्लावर का समवेयर बिटवीन 32 से 34 लाख टन का रहेगा, जो लास्ट ईयर 35 लाख टन था। ये सनफ्लावर का माहौल है। एंड अवेलेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह पे अवेलेबिलिटी है। सनफ्लावर का कंजम्पशन भी अच्छा हो रहा है। जैसे आपने कहा 30-35 लाख टन है और इंडिया टॉप यहाँ पर इंपोर्टर के तौर पर भी उभरा है। जिस तरह का मिक्स एज ऑफ नाउ यहाँ पर संदीप जी है, और ये तो क्लियरली अब नज़र आता है कि इंडिया बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। जिस तरह से हमने पाम को हटा दिया और पाम के प्राइसेस गिरते ही उसको फिर से अपनी इक्वेशन में इतना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया, तो जिस तरह से अब हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, चाहे वो जुलाई, अगस्त, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, ये जो दोनों क्वार्टर्स हैं जो डिमांड के हिसाब से काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं, क्या सनफ्लावर का मिक्स आप अराउंड दैट ही देखते हैं, 2-2.25 लाख टन पर मंथ के हिसाब से, और बाकी का मिक्स कैसा चेंज होता हुआ देखते हैं? देखिए अभी मनीषा जी, मेरा जो ख्याल है कि हमें जुलाई महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 4 महीने हैं, तो हर महीने में हमारे यहाँ पाम ऑयल का इंपोर्ट करीबन 8 लाख टन होगा। और जुलाई अगस्त में हमारा सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट 4.5 और 4 लाख टन होगा। सितंबर में सोयाबीन का इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, 3.25 लाख होगा, और अक्टूबर में वो 2.5 लाख हो जाएगा। और सनफ्लावर का इंपोर्ट जो है वो मुझे लग रहा है जुलाई में हमारा करीबन 2 लाख आएगा, अगस्त में 1,80,000 आएगा, सितंबर में हमारा करीबन 1,65,70,000 आएगा, और अक्टूबर में फिर वो वापस 1,90 हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में 3-3.5 लाख टन का सनफ्लावर का इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इंपोर्ट चल रहा है। तो ओवरऑल इंपोर्ट नंबर पाम 8 लाख, सोयाबीन करीबन आप 3 से 4 लाख, सनफ्लावर आप समझिए 1,70,000 से 2,20,000। इस तरह से ये 4 महीनों में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में एडिबल ऑयल का टोटल इंपोर्ट करीबन आप समझ के 14.5 से 15 लाख टन हर महीने का होगा। और अभी फेस्टिवल सीजन हमारे सामने है, तो इतना इंपोर्ट हमें नेसेसरी है। ये ना तो एक्सेसिव इंपोर्ट है ना अंडर इंपोर्ट है। ये एक प्रॉपर ऑप्टिमम इंपोर्ट लेवल है जो हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। और डोमेस्टिक क्रॉप में हमारे देखिए जैसे सरसों का क्रॉप है, कीमतें बहुत ऊंचे हैं, कॉटन सीड की ऊंची है, ग्राउंडनट की ऊंची है। तो इम्पोर्टेड ऑयल ही एक सहारा है कि जो प्राइस मेंटेन करके रखा है और प्राइस को लोअर प्राइस में वो माल बिक रहा है। तो आई थिंक पॉपुलेशन के लिए आई थिंक अभी इस मोमेंट पे तो इम्पोर्टेड ऑयल ही एक रीजनेबल ऑफरिंग दे पा रहा है। और इम्पोर्ट्स इस तरीके से जो आएंगे 14.5-15 लाख टन के, वो हमारा पूरा फेस्टिवल सीजन में सफिशिएंट अवेलेबिलिटी देश के हर कोने में हर ऑयल की, जैसा कंज्यूमर का टेस्ट है, जहां से वो आ रहे हैं उस तरह का तेल अवेलेबल रहेगा। वो सबसे बड़ी बात है और हमें खुशी है कि हमारा ट्रेड इंडस्ट्री इसमें पूरी तरह से हाथ बटा पा रहा है।
ओवरऑल टैरिफ तो एक चीज़ है, यहाँ पर बायोफ्यूल मैंडेट दूसरी चीज़ है, इंडिया की क्या ड्यूटीज़ हैं, किस तरह के मेजर्स यहाँ पर सरकार लेती है वो तीसरी चीज़ है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस तरह से हमने यहाँ पर यूएस एंड इंडिया की ट्रेड कॉन्वर्सेशंस आगे बढ़ते हुए देखी हैं, जो आगे जाती हैं और थोड़ा सा रुक जाती हैं, बहुत सारी इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है वेदर सोयाबीन उसमें एक फैक्टर है, वेदर जीएमओ उसमें एक फैक्टर है। किस तरह से इंडस्ट्री अपने आप को उसके लिए तैयार कर रही है? जो निकल के आता है वो दूसरी बात है, वी कांट प्रीएम्प्ट दैट, लेकिन इंडस्ट्री कैसे देखती है उसे? देखिए, इंडस्ट्री एंशियसली उसको वॉच कर रही है। वो हमें जो यूएस का जो मैटर है वो हमें ना पाम ऑयल में ना सनफ्लावर ऑयल में अफेक्ट करता है, वो सिर्फ हमें सोयाबीन में अफेक्ट करता है, और सोयाबीन में भी हमें मेनली वो मील में अफेक्ट करता है। तो ऐसे भी हमारे यहाँ मील का एक ग्लट हो रखा है, ये डीडीजीएस जो बनता है कौन सा एथनॉल बनाने के उसमें, और वो ऑयल मील की प्राइसेस को बहुत प्रेशर कर रखा है। अब इसके साथ में हमारा एक्सेसिव कॉर्न का इंपोर्ट होगा तो वो डिफिकल्ट का काम है, या ऑयल मील को लेके कुछ डिसीजन होगा तो वो डिफिकल्ट काम है। तो इंडस्ट्री एंशियसली उसको देख रही है, और अल्टीमेटली यदि कुछ इस तरह का एडवर्स चीज यदि डेवलप होती है तो उसके लिए इंडस्ट्री गवर्नमेंट साथ में मिलकर बात करके भाई उसको यहाँ लोकली मिटिगेट कैसे करा जाए उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। बिकॉज आफ्टर ऑल किसानों का हित जो है वो सर्वोपरि है, गवर्नमेंट भी वही कह रही है, और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है पूरी की नेगोशिएशन में कहीं किसानों के हित में कॉम्प्रोमाइज ज्यादा होने की जगह ना बने। शायद मुझे लग रहा है कोई कोटा वोटा इंपोर्ट का देंगे तो भी लोअर ड्यूटी पे, तो वो एक उसको कोटा बना के देंगे, उसको ओवरऑल ओपन नहीं करेंगे कि आप कितना भी इंपोर्ट कर सकते हैं लोअर ड्यूटी पे। लोअर ड्यूटी के लिए फिर वो बोलेंगे आप 2 लाख कर सकते हैं, 3 लाख कर सकते हैं, ऐसा कुछ कोटा बना देंगे तो उससे उसका इम्पैक्ट को हमें रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब तो नेगोशिएशन तो अनएंडिंग प्रोसेस लग रहा है। अभी तो यूएस डेलीगेशन अगस्त एंड सेकंड हाफ में आने वाला है, फिर से तो 1 अगस्त की डेडलाइन तो अभी रह गई है। तो ये लेकिन ठीक है, ये प्रोसेस है, ये वर्ल्ड में हर कंट्री को फेस करना पड़ रहा है। एंड आई थिंक मुझे मेरा जहां तक ख्याल है इंडिया फिर भी बहुत स्मार्टली और डेलिकेटली इस चीज को हैंडल कर रहा है, और हमें इंडियन गवर्नमेंट पे भरोसा रखना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी पे भरोसा रखना चाहिए, उनके कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखना चाहिए। और फिर बाद में कहीं कोई प्रॉब्लम भी होगी तो ये भरोसा रखें कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के साथ में बैठ के उसके लिए डेफिनेटली सुनेगी और रास्ता निकालेगी, ऐसा हमें महसूस होता है। एक फाइनल सवाल देन संदीप जी, यहाँ से प्राइसेस कैसे नजर आते हैं आपको? जिस तरह से आपने कहा इंपोर्ट 14-15 लाख पर मंथ होगा, और साथ ही साथ हम यहाँ पर डिमांड फेस्टिवल की आता हुआ देखेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे हैं उनके साथ अगर करंट यहाँ पर भी चलते रहें तो किस तरह के प्राइसेस देखते हैं आने वाले क्वार्टर में? कीमतें तो मनीषा जी, जिस तरह का प्राइस बैंड में आज हम खड़े हैं, मैंने आपको जो कीमतें बताई है तो वो हमें उसमें ज्यादा दोनों साइड पे मूवमेंट के लिए मेरे ख्याल से जगह नहीं है। जैसे क्रूड पाम ऑयल का मैंने आपको $1110 अगर शिपमेंट का बताया है, और आगे सितंबर शिपमेंट नवंबर का $1120 का भाव है। इसमें डाउन साइड ज्यादा में ज्यादा हो सकता है 1080 का, और अपसाइड जो है वो 1175 तक का हो सकता है। और वैसे ही बात है सोयाबीन ऑयल जो अभी चल रहा है अगस्त का आपका $1190, वो आगे का सितंबर का 1165 है, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का वो लेवल जो है 1155 का है। तो उसमें भी हमें ये लग रहा है कि ये 1120-25 का लोअर साइड में, और ऊपर में 1220-25 का सोयाबीन ऑयल इस रेंज में रहेगा। तो अभी जो रेंज में हम खड़े हैं उस रेंज से डाउन साइड ज्यादा में ज्यादा $40 है, और अप साइड $60, बस इस तरह के रेंज में है। इसी तरह से अगले 3 महीने 4 महीने में प्राइसेस चलेगी। ऑलराइट संदीप जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए सभी खाने के तेलों पे, स्पेशली सनफ्लावर ऑयल पे, क्योंकि वो हमारा आज का मुद्दा था। लेकिन जैसे समझाने के लिए इंटरेस्टिंगली ज़्यादा से ज़्यादा खाने के तेलों की जो इंडस्ट्री है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को ट्रस्ट करना चाहिए। जिस तरह के नेगोशिएशंस होते हुए नजर आए हैं ऑन द पॉजिटिव साइड लगते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट यूएस के साथ ट्रेड में इंडिया के एग्रीकल्चर इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट भी करेगी।